हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 11 है, ठीक है। और ये मेरा कांटेक्ट नंबर है। अगर किसी को मतलब कोई क्वेश्चन वगैरह हो या कोई सवाल वगैरह, तो कोई भी सलाह मशवरा हो तो आप उसे यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। आज का जो हमारा जो है वो MCQ है कि भाई एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है वाज डिस्कवर्ड बाय कार्ल लैंडस्टाइनर। एक सवाल आता है कि किसने डिस्कवर किया था, दूसरा यानी कि सवाल आता है कि कब डिस्कवर किया था। तो ये दोनों जो है सवाल जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। 1901 में जो है इन्होंने एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को जो है वो डिस्कवर किया था। उसके बाद हमारे पास गए कि ओ ब्लड ग्रुप इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड। और ये जब हम बैठे थे, जो हमारी टेस्ट थी उसमें भी ये सवाल आया था। तो ये क्या होते हैं, यूनिवर्सल डोनर होते हैं। और AB पॉजिटिव जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, ठीक है। तो ये एवरीडे साइंस के जो कुछ सवाल होते हैं या जनरल जो सवाल होते हैं वो भी आते हैं। तो सही हमारा सवाल है यूनिवर्सल डोनर। उसके बाद है स्किन कलर ऑफ जो ह्यूमन है इज़ द एग्जांपल ऑफ डैश डैश। ये असल में कंटिन्यूसली वेयरिंग ट्रेड्स है, यानी कि एक ऐसा ट्रेड है जो कंटिन्यूसली जो है वेरी करता रहता है। ऐसे नहीं होती कि इसमें सडन चेंजेस आ जाती हैं या म्यूटेशंस वगैरह आती है। कंटिन्यूसली वेयरिंग ट्रेड्स है। और इस फिनोमेना को क्या कहा जाता है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ये एक टॉपिक है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। उसमें जो हम ये स्किन कलर को हम पढ़ते हैं। कंट्रोल बायो यानी कि 2 to 3 पेयर ऑफ जो है जीन्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है कि वेरिएशन इन ट्रेट प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल फॉर। वो जो करेक्टर्स में वेरिएशन आती है वो रॉ मटेरियल किसके लिए प्रोवाइड करते हैं, ये असल में एवोल्यूशन के लिए। जो ग्रेजुअल चेंज होती है ना, सिंपल से लेकर कॉम्प्लेक्स की तरफ आहिस्ता आहिस्ता जो मॉडिफिकेशन होती है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है किसमें, एवोल्यूशन में जो यानी कि वेरिएशंस होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द पार्ट ऑफ इंटरफेस। इंटरफेस एक होता है कि भाई नॉन डिवीजन फेस या प्रिपरेटिव फेस, यानी कि मेटाबॉलिकली तो एक्टिव होते हैं बट डिवाइड नहीं होते हैं। G1 भी उसका फेस होता है, S फेस भी है, G1 भी फेस है भी है, और P फेस का कोई इधर जो है वो ताल्लुक नहीं हुए होता है। इसको हम कहते हैं G0 फेस, जब सेल जो है वो सेल साइकिल से निकल जाते हैं। S फेस मतलब सिंथेसिस फेस, और G1 जो होता है गैप होने से होता है। DNA सिंथेसाइज इन क्रोमोसोम्स इज डबल्ड इन, यानी कि DNA कब जो होता है सिंथेसाइज होता है और उसका जो क्रोमोसोमल नंबर होता है वो कब डबल होता है, तो वो होता है इस फेज में। इसकी वजह से इसको कहा जाता है सिंथेसिस फेज, ठीक है। द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस को कहा जाता है कैरियोकाइनेसिस, क्योंकि कैरियो लफ्ज मतलब कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, काइनेसिस मीन्स डिवीजन। अगर साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती तो साइटोकाइनेसिस, ठीक है। और जनरल सेल डिवीजन है तो इसको हम सेल डिवीजन कहते हैं। तो यही सही हमारा आंसर है, वो कैरियोकाइनेसिस है। उसके बाद साइटोप्लाज्म बिकम मोर विस्कस एट द एंड ऑफ, यानी कि जो साइटोप्लाज्म होता है वो कब जो होता है वो ज़्यादा विस्कस होता है, ठीक है ना। विस्कसिटी हम कहते हैं कि भाई जो उनकी घाटाई होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, विस्कस। ये यानी कि एंड ऑफ जो प्रोफेस होता है वहाँ पे यानी कि ये क्या होता है, मोर विस्कस होता है। उसके बाद हमारे पास है कि टिश्यू कल्चर क्लोनिंग टेक्स प्लेस बाय। टिश्यू कल्चरिंग जो होती है ज़ाहिर वो हमारे जो प्लांट्स के जो बॉडी सेल होते हैं, जनरल डिप्लॉयड सेल या क्लोनिंग जिसको हम कहते हैं, तो वो होती है माइटोटिकली, ठीक है ना। ये माइटोसिस होती है तो उसका जो नंबर होता है आगे बढ़ता रहता है। मियोसिस हमारी ओनली गैमेटोजेनेसिस में होती है या स्पोर फार्मेशन में होती है, या जो यानी कि स्पर्म सेल्स की फार्मेशन होती है, तो उसमें जो ये मियोसिस होती है जिसको रिडक्शन लेयर में क्या कहा जाता है। बाकी सब के अंदर ये माइटोसिस होती है। पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स अक्कर कॉल्ड एज, उसको क्या कहा जाता है, तो ये होती है सिनेप्सिस। तो ये एक दूसरे को ढूंढकर जब आपस में एक पेयरिंग बना लेते हैं तो इस प्रोसेस को कहा जाता है सिनेप्सिस। द चेंज ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज, जब ये आपस में चेंज करते हैं यानी कि तो उसको कहा जाता है क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया।